कौशलपुरी मोहल्ले में बिहारी लाल मल्होत्रा सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी पूनम के अलावा बेटा सुलभ तथा बेटी पूजा थी। पूजा की शादी वह विक्रम कपूर के साथ कर चुके थे। वह पति के साथ दिल्ली में रहती थी। बिहारी लाल मल्होत्रा चर्चित कारोबारी थे। मेन मार्केट में उनकी मल्होत्रा क्राकरी के नाम से दुकान थी। क्राकरी का कारोबार वह स्वयं तथा उनका बेटा सुलभ संभालता था। बिहारी लाल की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कौशलपुरी में उनका निजी आलीशान मकान था। उनके पास कार भी थी जिसे सुलभ ड्राइव करता था। व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। सुलभ कारोबार संभालने लगा तो बिहारी लाल को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वह अपनी बिरादरी की पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करना चाहते थे। वो कई लड़कियां देख भी चुके थे लेकिन सुलभ शादी को राजी नहीं हुआ। इन्हीं दिनों एक रोज मॉल में सामान खरीदते समय सुलभ की मुलाकात एक खूबसूरत युवती अंजना से हुई। वो भी मॉल में सामान खरीदने आई थी। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। दोनों में बातचीत हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। इसके बाद उनकी मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। जल्द ही बातचीत प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार की मंजिल आगे बढ़ी और सुलभ ने अंजना के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा तो वह राजी हो गई। इसके बाद दोनों ने अपने घर वालों को बताए बिना आर्य समाज में मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद घर वालों को उनके प्रेम विवाह की जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह करने का निश्चय किया। फिर सहमति से सुलभ का विवाह अंजना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से कर दिया। अंजना सुलभ की दुल्हन बनकर ससुराल कौशलपुरी आ गई। ससुराल में अंजना को सास पूनम मल्होत्रा का भरपूर प्यार मिला। उन्होंने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी सो अंजना पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। सुलभ अंजना को भरपूर प्यार देता था और कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देता था। व्यापारिक बंदी के दिन वह अंजना को अपनी कार से सैर सपाटे पर ले जाता था। शादी के 1 साल बाद अंजना ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने अयान रखा। बेटे के जन्म से पूरे परिवार में खुशियां छा गई। सास पूनम भी खुश थी और ससुर बिहारी लाल भी। अयान का जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इसमें नाते रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता था। अयान के जन्म के 5 साल बाद अंजना ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। इसका नाम उसने नव रखा। नव के जन्म से मल्होत्रा परिवार की खुशियां और भी बढ़ गई। शादी के 10 से 12 साल तो बड़े आराम से बीते। अंजना भी खुश रहती और सुलभ भी। लेकिन फिर अचानक उनकी खुशियों में ग्रहण लगना शुरू हो गया। दरअसल अंजना के पति सुलभ के जीवन में किरण ने प्रवेश किया जिसने अंजना की रातों की नींद हराम कर दी और दिन का चैन छीन लिया। किरण इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुकी थी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में जुटी थी। एक दिन उसकी नज़र अखबार में छपे इश्तेहार पर पड़ी जिसमें लिखा था मल्होत्रा शॉप गुमती नंबर 5 में एक महिला सेल्स वर्कर चाहिए। इश्तेहार पढ़कर किरण सज धज कर मल्होत्रा शॉप पहुंच गई। उस समय वहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद थी। इनमें से शॉप मालिक सुलभ मल्होत्रा ने किरण गुप्ता को नौकरी पर रख लिया। इसके बाद किरण गुप्ता रोजाना समय से सुलभ मल्होत्रा की शॉप पर काम पर जाने लगी। वह मन लगाकर काम करती। सुलभ ने एहसास किया कि किरण दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से अलग है। वह काम पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। किरण को वहाँ काम करते करते 1 महीना हो गया था। जिस दिन उसे तनख्वाह मिलती खुशी का ठिकाना न था क्योंकि वह उसकी पहली तनख्वाह जो थी। छुट्टी के बाद वह शॉप से बाहर निकली और अपने घर की राह पकड़ ली। किरण अपने घर की तरफ जा रही थी तभी सुलभ की कार उसके पास आकर रुकी। उसने देखा वह उसके मालिक सुलभ की कार थी। इससे पहले कि वह कुछ समझती सुलभ ने कार का अगला गेट खोलते हुए कहा, बैठो, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें घर के पास छोड़ दूंगा। किरण चुपचाप कार में बैठ गई। वह हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शॉप मालिक उसे अपनी कार में लिफ्ट दे सकता है। सुलभ ने उसके घर के कुछ दूर पर छोड़ दिया। किरण तेजी से घर की ओर चली गई। अगले दिन किरण दुगने उत्साह के साथ काम पर गई। शॉप पहुंचते ही वो अपने काम में जुट गई। कुछ देर बाद सुलभ ने किरण को अपने पास बुलाया और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, किरण, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। आपके साथ डिनर? किरण चौंकते हुए बोली, कहाँ? किसी अच्छे होटल में चलेंगे। देखो किरण, मुझे कंपनी की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खाना खाओ। किरण कुछ समझ नहीं पा रही थी मालिक उस पर इतना मेहरबान क्यों है, पर वह उसे मना भी नहीं कर पाई। छुट्टी के बाद सुलभ उसे अपनी कार से एक अच्छे होटल में ले गया और वहाँ दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद सुलभ ने किरण को उसके घर छोड़ दिया। किरण को अब सुलभ से सहानुभूति होने लगी थी। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं उसे सुलभ के करीब लाती जा रही थी। सुलभ भी एक मकसद से किरण के करीब आ रहा था, यानी दोनों के स्वार्थ उन्हें एक ही पटरी पर ले आए थे और उनके बीच दोस्ती हो गई थी।
इसके बाद सुलभ किरण को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा, उसे शॉपिंग कराने भी ले जाता था। किरण के पिता रामदयाल को जब पता चला तो उसने समझाया, बेटी हमें अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के साथ तुम्हारा मेलजोल ठीक नहीं, समाज में हमारी बदनामी हो रही है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। पिताजी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं नौकरी कर रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है, मेरी तरह तमाम लड़कियां नौकरी करती हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी नौकरी को मैं नहीं छोड़ सकती। रामदयाल गुप्ता समझ गए कि बेटी की हसरतें उड़ान भर रही है, अतः किरण किसी भी तरह उसकी बात मानने वाली नहीं है, इसलिए वह चुप हो गए। किरण रोजाना ही काम पर जाती रही। सुलभ और किरण की दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। एक दिन शाम को सुलभ मल्होत्रा अपनी कार से किरण के घर पहुंचा। किरण उस समय घर में अकेली थी। सुलभ किरण के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगा। किरण कोई नादान तो थी नहीं जो ऐसे स्पर्श का मतलब न समझे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी सुलभ ने कहा, किरण मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें मैं अपना साथी बनाना चाहता हूँ। किरण ने गहरी नजरों से देखा और बोली, आप शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता भी। जानता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है, हर आदमी की अपनी जिंदगी होती है और अपनी ख्वाहिशें। अपने सुख के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। हम तुम्हें वह हर सुख व खुशी देंगे जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। किरण को लगा कि जीवन में जो सहज रूप से मिल रहा है उसे हासिल कर लेना चाहिए। अभाव की गर्दिश में वो जीना भी नहीं चाहती थी, अतः वह मर्यादा की सीमा लांघ गई और सुलभ के आगोश में समा गई। अवैध रिश्ता एक बार बना तो फिर बढ़ता ही गया। किरण के पिता इस रिश्ते का विरोध न करे, सुबह उसकी भरपूर आर्थिक मदद करने लगा। सुलभ जहाँ किरण का दीवाना था, वहीं किरण भी सुलभ के लिए पागल सी हो गई। दोनों अक्सर मिलने लगे। सुलभ किरण को पार्क में घुमाता, कभी किसी होटल में जा बैठता और कभी सिनेमा देखने का प्रोग्राम बन जाता। कोशिश ये होती थी कि किसी को इस बात की भनक न लगे, न पड़ोसियों को, न सुलभ की पत्नी अंजना को। लेकिन प्यार तो कभी छिपता नहीं। अंजना को भी अंततः इस बात की भनक लग गई थी। सुलभ को उसने आड़े हाथों लिया और माफी मंगवाकर यह वादा भी कराया कि आइंदा वह किरण से वास्ता नहीं रखेगा। सुलभ ने कुछ दिनों तक अपना वादा निभाया। उसके बाद सुलभ का रवैया पहले जैसा हो गया। सुबह घर से निकलना और देर रात घर लौटना। अंजना का माथा फिर ठनका, आशंकाएं फिर उभरी। अंजना ने सुलभ की निगरानी शुरू कर दी। जल्दी ही पता चल गया कि सुलभ और किरण फिर से मिलने लगे हैं। अंजना के क्रोध की सीमा न रही। एक शाम अंजना का गुस्सा सुलभ पर फट पड़ा। आखिर मनसा क्या है तुम्हारी? घर की इज्जत खाक में क्यों मिलाना चाहते हो? ऐसा क्या है तुम्हारी किरण में जो मेरे पास नहीं है? क्या वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा होठ है? मेरा पति किसी और की प्यास बुझाए और मैं प्यासी रहूं? यह नहीं हो सकता, इसे मैं सहन नहीं कर सकती। फिर तो उस रोज किरण को लेकर अंजना और सुलभ में खूब तकरार हुई। नौबत मारपीट तक आ गई। गुस्से में सुलभ पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। वो वापस घर आया तो नशे में धुत था। वह बिना किसी से बात किए कमरे में जाकर सो गया। सुबह अंजना ने किरण और सुलभ के नाजायज रिश्तों की जानकारी सास पूनम तथा ससुर बिहारी लाल को दी। इस पर उन्होंने सुलभ का ही पक्ष लिया और किरण से नाजायज रिश्तों को नकार दिया। सास ससुर ने साथ नहीं दिया तो अंजना ने अपनी बड़ी बहन बबली से अपनी व्यथा बताई। बबली ने बहन का दर्द समझकर सुलभ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुलभ ने अपना रवैया नहीं बदला। किरण को लेकर अब अंजना और सुलभ में अक्सर झगड़ा होने लगा था। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि सुलभ अंजना को पीट भी देता था। अंजना भी कम न थी, वो भी पति से भिड़ जाती और नोच खसोट करती। इस रवैये से सुलभ अंजना से नफरत करने लगा था। इधर किरण और सुलभ के बीच प्यार गहराता जा रहा था। किरण अब सुलभ मल्होत्रा की पत्नी बनने का ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि जब तक अंजना है उसका यह ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अंजना के खिलाफ वह सुलभ को उकसाती रहती थी। एक दिन अचानक अंजना गायब हो गई। इधर उधर खोजने के बाद फिर सुबह 10 बजे सुलभ मल्होत्रा थाना नजीराबाद पहुंचा। उस समय थाने में थाना प्रभारी मौजूद थे। चूंकि सुलभ मल्होत्रा की थाने में पैठ थी, अतः देखते ही थाना प्रभारी बोले, आइए मल्होत्रा साहब बैठिए, कैसे आना हुआ? सर, मेरी पत्नी अंजना घर से लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसकी हर जगह खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमारे दोनों बच्चे अयान और नभ घर पर हैं, वे माँ के लिए परेशान हो रहे हैं। आप मेरी गुमशुदगी दर्ज कर अंजना को खोजने का प्रयास करें। थाना प्रभारी ने अंजना की गुमशुदगी दर्ज कर ली थी और सुलभ मल्होत्रा को भरोसा दिया कि वह अंजना को खोजने का प्रयास करेंगे। पुलिस ने गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, उसके बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। इधर अंजना की बड़ी बहन बबली को अंजना की पड़ोसन से पता चला कि अंजना कई रोज से घर में नहीं दिख रही है। यह पता चलते ही बबली थाना नजीराबाद पहुंची तो वहां मौजूद दरोगा जय प्रताप सिंह ने बताया कि अंजना घर से लापता है। उसके पति ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। बबली ने आरोप लगाया कि वह खुद गायब नहीं हुई है, बल्कि ससुराली जनों ने उसे गायब कराया है।
संभव है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो। आप ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करें। एसआई जयप्रताप सुलभ मल्होत्रा का खास था, वह उसके साथ होटल में बैठकर खाता पीता था, इसलिए बबली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने की बात सुनकर वह भड़क गया। मल्होत्रा की पत्नी अंजना को तुम ही लोगों ने गायब किया है, उसे थाने लेकर आओ वरना तुम सबको जेल भेज दूंगा। एसआई की बात सुनकर बबली सन्न रह गई। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वह पुलिस अधिकारियों के पास भी गुहार लगाने गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह वापस घर आ गई। बहन की खोज में वह जी जान से जुटी रही। इधर पनकी नहर में कुछ लोगों ने एक महिला की नग्न लाश उतराती देखी और पुलिस को सूचना दी। पनकी थाना पुलिस ने महिला के शव को नहर से बाहर निकलवाया और शिनाख्त हेतु अड़ोस पड़ोस के थानों में वायरलेस से सूचना भेज दी। महिला का शव पनकी नहर में मिलने की सूचना जब नजीराबाद थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को मिली तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उनके थाने में 35 वर्षीय अंजना मल्होत्रा की गुमशुदगी दर्ज थी। उन्होंने शव पाए जाने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। फिर सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ पनकी नहर पहुंच गए। श्री सिंह ने मौके पर अंजना के मायके व ससुराल पक्ष के लोगों को भी बुलवा लिया। सुलभ मल्होत्रा और उसके माता पिता ने शव को गौर से देखा और कहा कि यह शव अंजना का नहीं है, लेकिन जब बबली ने शव को देखा तो वह फूट कर रो पड़ी और बताया कि वह शव उसकी बहन अंजना का ही है। बबली ने पैर में चोट के निशान, नाक की बनावट और बालों में लगने वाले हेयर कलर से अंजना के शव की पहचान कर ली। उसे शक है कि सुलभ ने ही षड्यंत्र रचकर अंजना की हत्या की है। डीसीपी ने इसके बाद सुलभ को तत्काल हिरासत में लेने और कड़ाई से पूछताछ करने का आदेश थाना प्रभारी ने दिया। साधारण पूछताछ में वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। इसके बाद उसने रोंगटे खड़ी कर देने वाली पत्नी अंजना की हत्या की दास्तां बयां की। सुलभ द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार सुलभ और दुकान पर काम करने वाली किरण के बीच नाजायज रिश्ता बढ़ गया था, जिसका विरोध अंजना करती थी और उसे बेइज्जत करती थी। सुलभ और उसका चचेरा भाई ऋषभ आपस में घर में बतिया रहे थे, तभी बड़ा बेटा अयान अंजना से कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद करने लगा। सर्दी की बात कहकर अंजना ने मना कर दिया। अयान तब रोने लगा। इस पर ऋषभ उसे लेकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने तथा घुमाने मोतीझील की तरफ चला गया। ऋषभ और अयान के जाते ही कोल्ड ड्रिंक पिलाने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में सुलभ ने अंजना की पिटाई कर दी। इसी बीच अंजना किरण को लेकर टीका टिप्पणी करने लगी तो सुलभ फिर से अंजना को पीटने लगा। पिटाई से अंजना खून से लथपथ हो गई। गुस्से में अंजना भी सुलभ से भिड़ गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ते ही सुलभ आपा खो बैठा और उसने अंजना के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। सुलभ ने अंजना की हत्या की जानकारी ऋषभ को दी और शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद मांगी। इसके बाद सुलभ ने खून से सना अंजना का शव ऋषभ की मदद से अपनी कार में डाला और रात 10 बजे अपनी प्रेमिका किरण के घर ले गया। घर पर उस समय किरण व उसका पिता रामदयाल मौजूद था। अंजना का शव देखकर दोनों सकते में आ गए। इसके बाद चारों ने मिलकर रात में पेट्रोल डालकर शव को जलाने का प्रयास किया, लेकिन धुआं उठने से वे घबरा गए। दूसरे रोज रामदयाल तेजाब लाया और शव को जलाने का प्रयास किया, पर असफल रहे। रामदयाल भाड़े की कार लाया, क्योंकि सुलभ की अल्टो कार खून से सनी थी। इस अल्टो कार में चारों ने अंजना का शव डाला और रात 10 बजे पांडव नदी में फेंका है। इसके बाद सबने मिलकर हत्या के सबूत मिटाए। किरण ने अपने घर की धुलाई व पुताई भी करा दी। सुलभ ने भी घर से खून आदि साफ कर दिया। इसके बाद सुलभ ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अंजना की गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी। पुलिस ने हत्या आरोपी सुलभ, ऋषभ, किरण गुप्ता व रामदयाल गुप्ता को कानपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।